नमस्कार छात्रों। आज मैं आपके लिए लाया हूँ पवन दूतिका, जो कि हरिऔध की रचना है। और इस रचना में मैं बता दूं कि इसमें जो राधा है वो राधा जो है पवन को दूतिका बनाकर, यानी पवन को दूती बनाकर और कृष्ण के पास भेजती हैं। कृष्ण जो है गोकुल से मथुरा के लिए प्रस्थान कर गए हैं और उसके विरह में गोपियाँ हैं और राधा बहुत दुखित हैं। और वो एक हवा के माध्यम से, पवन के माध्यम से अपनी दुख व्यथा को, वेदना को, उसका समाचार कृष्ण के पास में भेजना चाहती हैं, जो कि उनके बहुत ही आराध्य एवं सबसे जो प्रियतम है। तो जो है मैं इसकी आज सटीक व्याख्या करूंगा। देखिए, पवन का मतलब होता है हवा। इसमें हवा को जो है दूसरी बनाया है कि बैठी खिन्ना एक दिवस वेगे हमें थी अकेली, आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे एक सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। देखिए, खिन्ना मीन्स दुखी, एक मीन्स एक, दिवस कहते हैं दिन को, वे गेह मैं थी अकेली, गेह मीन्स घर, मैं थी अकेली, वो अकेली थी। यानी जो राधिका बहुत ही दुखी हैं और वो दुखित होकर, खिन्न होकर, उदास होकर अपने घर में अकेली जो है बैठी हुई हैं। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते। आके आंसू द्रग मीन्स नेत्र, युगल कहते हैं दोनों, उनके दोनों आंखों से जो है आंसू बह रहे थे धरा को भिगोते, जिससे कि उनकी जो सामने धरती पर आंसू पड़ रहे थे तो वो गीली जमीन हो रही थी। तो उनके आंसुओं से दोनों नेत्रों में अपार अश्रु की धारा बह रही थी, जिससे कि भीगी जमीन जो है भीगी हो रही थी। आई धीरे एक सदन में पुष्प सदगंध कोले। तो सदन का मतलब घर, पुष्प फूल, सदगंध मीन्स सुगंध, अच्छी गंध। तो आई धीरे, उसी समय धीरे से सदन माने घर में जिसमें राधा बैठी हुई थी, उसमें अच्छी फूलों की सुगंध, यानी सुगंध जो है फूलों की सुगंध आई। प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। वातायन मीन्स कहते झरोका, यानी प्रातः कालीन सुबह जो चलने वाली हवा है उसे कहते हैं प्रातः वाली सुपवन मीन्स सुंदर पवन, शीतल मंद सुगंध, यानी जो हवा है उसी काल वातायनों से आई, यानी झरोकों से उसी समय जब राधा रो रही थी और अश्रु की धारा बह रही थी, तो उसी समय फूलों की सदगंध लेकर अच्छी जो पवन है या पवन जो है वहां पर प्रातःकाल की आई। ये जो है पहला। दूसरा है संतापों को, कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों है मुझे सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। अब इसमें जो है पवन से वो कह रही हैं कि संतापों को विपुल मीन्स विस्तृत या बड़ा देखते हुए
संताप मीन्स दुख, दुख को विस्तार से बढ़ता हुआ देख के दुखिता हो, दुखिता मीन्स दुखी होकर धीरे बोली स दुख, दुख के साथ धीरे से राधिका, श्रीमती राधिका यूं बोली। क्या बोली? प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती है, प्यारी पवन हवा तू मुझे इतना क्यों सताती है, इतना मुझे कष्ट क्यों दे रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, क्या तुझे भी काल माने समय की क्रूरता से तू भी कलुषित हो गई है, अर्थात तू भी जो है दुखी हो गई है, मुरझा गई है। इस तरह से ये जो है छंद का हो गया। तीसरा देखेंगे, तीसरा स्टेंजा क्या है कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से ओन भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली हो रही हूँ, जाके सब मेरी कथा दुख कथा श्याम को तू सुना दे। प्यारे मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्यारे मीन्स का मतलब है मेरे प्रिय, नव मीन्स नए, जलद, जलद कहते हैं बादल को, बादल से कंज, कंज मीन्स कमल से नेत्र वाले, कमल के समान नेत्र वाले जलद, जलद कहते बादल को। बादल का मतलब यहाँ पर कृष्ण से है। बादल का मतलब होता है घन, घन, और घनश्याम अर्थात मेरे प्यारे जो घनश्याम हैं, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा। वो जब से यहाँ गोकुल से गए हैं तब से उन्होंने न कोई समाचार भेजा है और ना ही वो हमसे मिलने के लिए वापस आए हैं। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। राधिका बहुत ही दुखी हैं और अपने इस दुखी समाचार के लिए वो पवन दूतका को बनाती हैं और कहती हैं कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, हे पवन तू चली जा और मेरा दुख भरा समाचार कृष्ण को सुना देना और कह देना कि मैं विरह में, अर्थात राधा जो विरह में बहुत ही व्याकुल हैं, जाके सब मेरी दुख कथा श्याम को तू सुना दे। संपूर्ण जो है मेरी दुख भरी कहानी है वो पूरा विवरण कृष्ण को सुना दे। जो ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, और वो कह रही हैं कि जब तू आगे जाएगी तो तुझे क्या क्या करना है वो मैं सारे उपाय बता रही हूँ। वो सभी उपायों को अपनाना और तू जो है समाचार दे देना कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। सुनिए कि ज्यों ही मेरा भवन, ज्यों ही माने जैसे ही, मेरा माने मेरा भवन में कहते हैं घर या सदन, ज्यों ही मेरे घर को अर्थात सदन को तज माने छोड़कर त्याग कर तू अल्प, अल्प कहते थोड़ा आगे बढ़ेगी, जैसे ही मेरे घर को तू छोड़कर आगे जाएगी, आगे बढ़ेगी अर्थात आगे जाएगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी। मंज कहते हैं सुंदर, कुंजे में लताएं, बाग बगीचा, तो ये बहुत ही सुंदर सुखद में सुख देने वाली मंजू सुंदर जो है लताएं मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे हुए, और उनकी जो सुंदर छाया
मृदल स्वर, जिसमें मीठी पक्षियों के जो स्वर है, उनकी जो आवाजें हैं स्वर से, और उनकी सघन छाया तुझको मोहित कर देगी। तो भी मेरा दुख लख वहां जा, वो कहती है तब भी मेरा दुख लखमीस देखकर, मेरा दुख देखकर तू वहां चली जा, न विश्राम लेना, और वहां बिल्कुल भी विश्राम मत करने ना, डोंट टेक रेस्ट। थोड़ा आगे, अब आगे वाला है कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बौद्रम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मोह मांगना न होना। बहुत ही सुंदर लिखा है कि आगे, थोड़ा आगे सरस रव का, सरस मीन्स रस से युक्त, मधुर, रव, रव का मतलब होता है ध्वनि, और रव का मतलब होता है भगवान से भी है। तो ये आगे जो है सुंदर स्वर का धाम मिलेगा, अर्थात तुम्हें जो है भगवान का धाम मिल जाएगा, कृष्ण। सत्य पुष्प वाला, सुंदर सत पुष्प से युक्त होगा, बड़ा शोभायमान होगा, और उनका तुमको जो है धाम मिल जाएगा। अच्छे अच्छे बौद्रम लतावान सौंदर्यशाली, यानी उनको पहचान करा रही है कि ये रास्ते में मिलेगा, तो तू पहचान लेना। अच्छे अच्छे बौद्रम, द्रुम कहते हैं वृक्ष, लतावान सौंदर्यशाली, और वहां पर तुझको अच्छे अच्छे वृक्ष मिलेंगे जो लताओं से युक्त होंगे, सौंदर्यशाली, सुंदर लताओं से युक्त तुझको जो है वृक्ष मिलेंगे। प्यारा वृंदा विपिन, मन को मुग्धकारी मिलेगा, विपिन कहते हैं वन, जो है वृंदा विपिन, वृंदावन जो है मन को मुग्धकारी, मुक्त कहते हैं मुग्धकारी वन, मोहित करने वाला जो है वन मिलेगा। आना जाना इस विपन से मुह माना न होना, मुह माना कहते हैं मोहित न होना। तो इस विपिन से, जंगल से आना और जाना, लेकिन मोहित मत होना। जाते जाते अगर पथ में क्रांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्रांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगनों से श्रमित जन को हर्षता बनाना। जाते जाते अगर पथ में क्रांत कोई दिखाए, पथ का मतलब है मार्ग, रास्ता में जाते समय अगर कहते यदि कोई क्रांत, क्रांत कहते दुखी या हारा थका मांदा कोई तुझे दिखाई दे, तो पवन को वो बताती हैं, तो जाके सन्निकट, सन्निकट माने उसके पास में जाकर उसकी क्रांतियों को मिटाना, उसके दुख को, उसके संतापों को तू मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात, गात का मतलब शरीर, और धीरे धीरे परस का मतलब स्पर्श कर कर, छूकर, धीरे धीरे उसके शरीर को छूकर, हे पवन उत्ताप होना, तू उस श्रमित का, उस क्रांता का संताप है, उसका कष्ट है, उसकी जो है गर्मी है, परेशानी को दूर करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्ष तो सा बनाना, सदगंधों से अच्छी गंध, सुगंध, अब और अपनी सुगंध से श्रमित यानी जो श्रम करने वाले थके हुए लोग हैं को हर्ष तो सा बनाना, उनको हर्षित माने खुशी, उनको खुशी लोगों के समान बना देना। देखिए ये जो है बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको मैं 3 पार्ट में खत्म करूंगा, क्योंकि इसमें 26 जो है पद हैं, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है,
परीक्षा की दृष्टि से, और इसको जो है जरूर याद करें और सब्सक्राइब करें। इसकी जो कठिन शब्दों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और इसी के साथ जो शेष भाग में कल लाऊंगा। धन्यवाद।